इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करते हुए जयपुर के फुलेरा से बड़ी खबर है। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर आंदोलन किया जा रहा था। दूदू विधानसभा क्षेत्र में घुसने से पहले ही पुलिस और आंदोलनकारी आपस में ही भिड़ गए। पुलिस के रोकने पर आंदोलनकारी लोगों ने पथराव भी किया है। बचाव में पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और लाठी चार्ज कर उग्र भीड़ को खदेड़ा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर, जहां पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी भी की गई आंदोलनकारियों की ओर से। इसके बाद पुलिस की ओर से आंसू गैस छोड़े गए और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लाठीचार्ज में बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और पुलिस ने पूर्व में भी इस आंदोलन को लेकर धारा 144 लगा रखी थी। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने दूदू विधानसभा क्षेत्र में घुसकर दिखाने का चैलेंज दिया था। नागर के चैलेंज को क्षेत्रवासियों ने स्वीकार कर मौखमपुरा में महापड़ाव के लिए कूच किया था। फिलहाल मौके पर आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो गई, लाठी चार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। हमने जिले के लिए मांग की थी, हम यहाँ आए थे और हाईवे जाम करने का वादा किया था, लेकिन हमने जाम नहीं किया। हम वापस आ रहे थे, तभी पुलिस वालों ने बिना मतलब हमने कुछ भी नहीं किया तो भी अटैक किया और देखिए मेरा क्या हाल किया है। डंडा ने सबसे मारा, मैंने मना किया सर हमने कुछ नहीं है तो भी। हीरालाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। हीरालाल, जिला बनाने की मांग सांभर और फुलेरा को, लेकिन आंदोलन के बीच आखिर ये क्या हो गया? लाठीचार्ज किया गया है। अभी हम पीड़ित को सुन रहे थे, वो कह रहा है कि बेवजह पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। हालांकि खबर यह भी है कि पथराव भी हुआ था। क्या हुआ था वहां पर, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था। इसी को लेकर ग्रामीणों की ओर से 18 जून को मौखमपुरा में महापड़ाव की घोषणा की गई थी। इसके बाद जो दूदू विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं बाबूलाल नागर, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि किसी में हिम्मत है तो दूदू विधानसभा क्षेत्र में घुसकर दिखाएं। और इस बयान को है जो सांभर फुलेरा के लोगों ने है जो चैलेंज के रूप में लिया और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उन्होंने भी महापड़ाव की घोषणा कर दी कि 18 जून को वो मौखमपुरा में हर हाल में आंदोलन करेंगे और वहां जाके महापड़ाव डालेंगे। लेकिन प्रशासन ने विपर्जय का हवाला देते हुए जो आंदोलनकारी थे उनसे समझाइश की थी और आंदोलनकारियों को जो महापड़ाव था वो स्थगित करने की बात की थी। उसके पे जो महापड़ाव करने वाले जो लोग थे उन्होंने महापड़ाव स्थगित कर दिया था, लेकिन बाद में 25 जून यानी कि आज की तारीख को उन्होंने महापड़ाव मौखमपुरा में डालने की बात कही थी। उसको लेकर जो प्रशासन ने पूर्व में धारा 144 भी लगाई थी। मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ विधायक बीजेपी से जुड़े हुए हैं निर्मल कुमावत जी। निर्मल कुमावत जी, क्या हो गया था यहाँ पर? हाँ जी, ऐसा है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ लाठीचार्ज हुआ और हमारे विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों को उसमें चोटें भी आई और जैसा कि अभी पूरी जानकारी आई नहीं कि पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। ये जिला बनाने की मांग हमारी काफी लंबे समय से चल रही थी और दुर्भाग्य से वर्तमान कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिना किसी आधार पे दूदू को बना दिया और सभी संगठन अपना अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इसमें संघर्ष समिति भी है, अलग अलग राजनीतिक दल भी थे और आज का ये जो कार्यक्रम इन्होंने कुछ हमारे अलग से साथियों ने मिलकर रखा था और मैं समझता हूँ कानूनी दायरे में कोई भी आंदोलन होता है तो उसको सरकार को उसको कुचलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कहा यह जा रहा है निर्मल जी कि पहले जो आंदोलनकारी थे उनकी ओर से पथराव हुआ, फिर पुलिस ने बीच बचाव करने के लिए और खुद की रक्षा के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज करना पड़ गया। नहीं, हो सकता है, अभी पूरी जानकारी मेरे पास भी नहीं आई क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक आया नहीं है और उच्च अधिकारी भी कोई अभी जवाब दिए नहीं है। मगर फिर भी आम जन की भावनाओं को देखते हुए प्रशासन को थोड़ा सा लिबरल रहना चाहिए कि अब जनता की जन भावना है, जब तक कोई बहुत ज्यादा हालात खराब नहीं होते तब तक ऐसी बल का प्रयोग पुलिस को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं निर्मल जी, और क्योंकि दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने चैलेंज किया था घुस के दिखाने का, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भी बयानबाजी हुई पिछले दिनों लेके उसमें चाहे सांभर फुलेरा वालों की तरफ से हो या दूदू की तरफ से माननीय विधायक जी की हो, किसी की भी हो, दुर्भाग्यपूर्ण है।
संवैधानिक पद पे हम रहते हैं, लोकतंत्र है, जनता को सबको अधिकार है। दिन भर में 24 घंटे हम भी कई बातें सुनते हैं, कोई लोग गाली भी निकालते हैं, कोई नाराज भी होते हैं, कोई प्यार भी करते हैं। ये लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है, यही जनप्रतिनिधि का एक फर्ज होता है। फिर भी ये बयानबाजी किसी प्रकार की हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वर्तमान की सरकार से मेरा ये साफ साफ आरोप है कि किसी भी प्रकार के आंदोलन को कुचलना इन्होंने अधिकार मान लिया गहलोत सरकार ने। चाहे हमारे किरोड़ीलाल जी मीणा कोई आंदोलन करे तो उसको कुचलने का काम करते हैं, चाहे बेरोजगार कोई आंदोलन करे तो उसको कुचलने का काम ये सरकार करती है, और चाहे जिला बनाने की मांग हो तो उसको कुचलते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये सरकार का रवैया कतई ठीक नहीं है। ठीक है, आप सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आंदोलन को पहले ही कुचल डालने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन निर्मल जी, क्या अभी उम्मीदें बाकी हैं और आपको लग रहा है कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी? देखिए, जो संघर्ष समिति बनी थी उसमें सब लोग हम शामिल थे। जो आज आंदोलन करने वाले लोग थे वो भी उनके साइन है जॉइंट, मेरे भी उसमें साइन थे। और संघर्ष समिति का ये कहना था क्योंकि करना कांग्रेस को है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको खराब किया तो ठीक भी वही करेंगे। अन्यथा जब 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमने जनता से वादा किया कि हम इसको ठीक करेंगे। मगर वर्तमान में अगर कोई डायलॉग कोई चल रहा था तो संघर्ष समिति पूरी आश्वस्त थी कि भाई कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। और वो 4-5 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी से मिलके भी आए, उन्होंने आधिकारिक बयान भी जारी किया था। मगर फिर भी हमारे कुछ साथियों को लगा कि वो रास्ता ठीक नहीं है, आंदोलन की राह पकड़नी चाहिए, तो आंदोलन भी चलता रहता है, तो सामान्य प्रक्रिया है, सारे ही काम होते हैं। लेकिन निर्मल जी, ये सांभर और फुलेरा को जिला बनाने की मांग तो लंबे समय से चली आ रही थी। फिर जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो ऐसा नहीं हुआ। निश्चित तौर पर लोगों की जो भावनाएं हैं उन्हें भी ठेस पहुंची है। लेकिन क्या वजह मान रहे हैं आप इसके पीछे? क्या इसे आप राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे रही होगी? जी, पूर्णतः राजनीतिक फैसला होता है। आप सब जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है जिला बनाने का, वो अपने स्वयं विवेक से, शायद इनकी कैबिनेट को भी पता नहीं होगा कि जिले नए बनने वाले हैं, और पूर्णतः राजनीतिक होता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फुलेरा में जो वर्तमान कांग्रेस है वो पायलट गुट को बिलोंग करती है, उसकी वजह से हमें पहले भी नुकसान हुआ है। हमारे काफी ऑफिस टूट के दूर चले गए, काफी हमारे ऑफिस टूट के दूसरे विधानसभा में चले गए। तो ये पक्का है कि जब भी शायद कांग्रेस, वर्तमान कांग्रेस कभी भी मुख्यमंत्री से संवाद नहीं कर पाई इस बारे में, ये मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो लेकिन निर्मल जी, आज ये जो तस्वीरें सामने आई है निर्मल जी, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बताया जा रहा है कई लोग जख्मी हुए। एक पीड़ित को हम सुन भी रहे थे, वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने जबरन लाठीचार्ज किया, उन्होंने सड़क को भी नहीं जाम किया था। ऐसे में अब आप लोगों की ओर से क्या मांगे की जा रही हैं और क्या आपको लग रहा है कि आंदोलन आगे भी ऐसे ही जारी रहने वाला है? अब जी देखिए, इस बारे में तो वो आंदोलनकर्ता जो आज के हमारे आयोजक करता थे वही बयान दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमिशन ली थी, हम लोग उसमें आज शामिल नहीं थे। और भविष्य के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार का ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र को कुचलना, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, आंदोलन करना सबका अधिकार है, मगर इस प्रकार का रवैया गहलोत सरकार का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम इसकी कड़ी ठीक है निर्मल साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। हीरालाल सैन सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, हीरालाल विधायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, चूंकि बीजेपी के तो निश्चित तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहां हुआ क्या था और बताया जा रहा है कुछ लोग अभी घायल भी हुए हैं। अभी मौके पर क्या स्थिति है इसे लेकर जानकारी दीजिएगा, और घायल कैसे हैं, अगर हेल्थ बुलेटिन आपके पास हो तो इसे लेकर भी जरा बताइएगा। जी देखिए, मोखमपुरा गांव में जो महापड़ाव डालने की बात थी उसको लेकर आज हजारों की संख्या में लोग सांबर कस्बे में एकत्रित हुए थे और वहां से बड़ी संख्या में वो लोग रवाना होकर मोखमपुरा जा रहे थे। लेकिन प्रशासन ने उनको पालावास यानी कि जो गांव है वहां हाईवे से 10 किलोमीटर पहले ही महापड़ाव डालने की अनुमति दी थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद है जो कुछ लोग हैं जो हाईवे पे पहुंच गए और मोखमपुरा की तरफ बढ़ने लगे, तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, बैरिकेड्स लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया। लेकिन जो भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, उन्होंने जो बैरिकेड तोड़ते हुए पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान है जो उनमें है जो पथराव होने की भी बात सामने आई। पुलिस ने भी है जो बचाव में लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ा, और उसके बाद लाठीचार्ज करके जो उग्र भीड़ थी उसको खदेड़ा, और लाठीचार्ज में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। और पुलिस ने है जो मौके पे स्थिति को नियंत्रण किया। इसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी बराबर वहां मौके पे मौजूद और स्थिति पे नियंत्रण बनाए रखा है। पुलिस ने है कई लोगों को हिरासत में लेने की भी सूचना मिल रही है। लेकिन हीरालाल, यहाँ तो पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, उसके बाद इस तरीके के अगर हालात वहां पर बनते हैं, स्थिति बेकाबू हो जाती है, तो ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा कैसे हो गए आखिर? जी देखिए, पिछली बार जो 18 जून को महापड़ाव करने की घोषणा की गई थी, जब लोग बिल्कुल उससे अडिग थे कि 18 जून को महापड़ाव किया जाएगा, उस दौरान है जो प्रशासन ने विप्रजोय का हवाला देते हुए उनको स्थगित करने का जो बात कही थी। लेकिन जो आंदोलनकारी थे वो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि हमारा महापड़ाव हर हाल में किया जाएगा। इसको लेकर
प्रशासन ने धारा 144 भी लागू की थी। रेनवाल, सांबर, फुलेरा आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ धारा 144 की थी। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और जो आंदोलनकारी है, जो प्रतिनिधि मंडल है, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। उसके बाद 25 जून को यानी कि आज के दिन महापड़ाव करने की घोषणा की थी और इसको लेकर प्रशासन ने उनको सहमति भी दी थी कि आप हाईवे से 10 किलोमीटर पहले जो पालावास बिचुन रोड पे है वहां जाके आप महापड़ाव डाल सकते हैं। एहतियात के तौर पे यहाँ पे 1000 जवानों का जाब्ता भी लगाया गया था। आईजी, एसपी, 4 एएसपी, डीएसपी समेत कई आला अधिकारी भी मौके पे मौजूद थे। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता लगाया गया था। जगह जगह बैरिकेड की गई थी और उनको ये भी कहा गया था कि आप किसी भी सूरत में हाईवे पे नहीं जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो अनुमति दी गई है वहीं आप महापड़ाव डालकर अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा। अगर आपने किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था में बाधा पहुंचाई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने बैरिकेड किया था और मोकमपुरा जो महापड़ाव डालने की बात थी, वहां कुछ लोग दूसरे रास्ते से वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उनमें काफी बहस हुई, नोकझोंक और हाथापाई तक की नौबत आ गई। उग्र भीड़ में से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जो पुलिस पे पथराव कर दिया और पुलिस ने उनको रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। बिल्कुल, तस्वीरें उस दौरान की लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं हीरालाल, जब ये स्थिति बेकाबू हो गई और जमकर यहाँ पर हाथापाई पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो पाई। लेकिन हीरालाल, चूंकि कई लोगों को लाठीचार्ज में चोटें आई हैं, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, अब आंदोलनकारी आगे की क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बेवजह लाठीचार्ज किया गया है। कुछ बात हो पाई है? जी देखिए, जिस प्रकार की ठीक तस्वीरें है, इस सामने वक्त आई बीडी हैं कुमावत जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बीडी कुमावत जी, आगे की क्या रणनीति और आज जो वहां पर हुआ था, इसे लेकर जरा सटीक जानकारी दीजिएगा। क्या पहले पथराव किया गया था भीड़ की ओर से? गलत सूचना है, कोई पथराव नहीं किया था। शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन था। हाँ। जो वहाँ के विधायक ने उन्होंने माँ के दूध के लिए जो बात करी थी, उससे लेकर लोगों में गुस्सा था और वो केवल जिले की मांग नहीं कर रहे थे, उनसे माफी मांगने की बात कर रहे थे, पर उन्होंने निरंतर 5 दिन से उकसा रहे थे वो और बार बार चेतावनी, इतने सीनियर विधायक होने के बाद में चार बार चेतावनी दे रहे थे, जो सही नहीं थी। लोगों में आक्रोश था। किसी प्रकार का नियम कायदा जो बात बोली थी उसके लिए था, जबरदस्ती पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। कुमावत जी, आप कह रहे हैं कि बेमतलब विधायक की ओर से उकसाया गया, तो क्या आपको लग रहा है कि भीड़ उस वक्त बेकाबू हो गई थी? ये बात मानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भीड़ पूरी तरह से थी। जहाँ जहाँ बैरिकेड लगाया वहाँ भीड़ खड़ी थी। न ही पुलिस से कोई लड़ाई हुई, ना पुलिस से कोई आक्रोश था, ना पुलिस से भिड़ंत हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि जो समय आप लोगों को बताया गया था, जो जगह बताया गया था, वहां पर ना जाकर आप लोगों ने अचानक से जगह बदल दिया और आप लोग हाईवे की तरफ जाने लग गए थे और इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। भीड़ का आक्रोशित थी, भीड़ पूरी तरह से भीड़ में आक्रोश था। पड़ोसी विधायक ने माँ के दूध बार बार गाली बकी, तो युवाओं में बड़ा गुस्सा था और उस गुस्से में कुछ लोग चले गए। जो उन्होंने बार बार कहा, मेरी जमीन पे पैर रख के बताइए, मेरी जमीन, किसी की माँ के दूध नहीं पिया तो दूध उमा के बताइए। ऐसा कोई, जम्मू कश्मीर में भी हमने प्रदर्शन किए हैं, वहाँ भी किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ घुस के बताइए। जयपुर में लोग प्रदर्शन करने आते हैं, कोई बोलता है क्या? पर सरकार की गलत प्रदर्शन करना तो हक है, अपनी मांगों को लेकर अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकार तक बात आखिर कैसे पहुंचेगी? लेकिन कुमार साहब, ये तो बहुत पुरानी मांग चली आ रही है जिला बनाने की। क्या लग रहा है आपको, क्यों आखिर सरकार ने ऐसा किया, क्यों नहीं घोषित किया जिला? पूरा विश्व में पहले बार इतिहास में पंचायत को जिला बना दिया और सामर में फुलेरा विधानसभा में 3-4 नगर पालिका है, 2 पंचायत समिति है, भावसा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, 4 यहाँ रेलवे स्टेशन है। दूधू का भी आदमी यहाँ आकर बैठ के जयपुर और अजमेर जाता है, परंतु केवल एक राजनीतिक सपोर्ट, राजनीतिक लाभ के कारण से ये काम किया और ये प्रशासन भी ये मानता है कि वास्तव में ये गलत हुआ सामर फुलेरा के साथ। तो कुमावत साहब, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया गया और भेदभाव किया गया है, तो क्या अभी उम्मीदें हैं आपको सरकार से कि इस आंदोलन के बाद या आगे अगर आप आंदोलन करते हैं तो सरकार आपकी बात मान जाएगी, उस दौरान राजनीति नहीं होगी? बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन होगा और सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक आंदोलन होगा। पीछे हटने वाली सामर फुलेरा की जनता नहीं, क्योंकि उन्होंने कुठाराघात किया है। तो कल फिर आंदोलन करने निकलेंगे आप लोग?
बिल्कुल हमारा आंदोलन निरवत है। हमने 30 तारीख का सरकार को कहा है कि 30 तारीख के पहले कोई फैसला लीजिए, क्योंकि हम जेन्युइन मांग कर रहे हैं। हम कोई ऐसे मांग नहीं कर रहे जो हमारा नहीं है। जितने जिले बने हैं उसमें सब में 56 से लेकर अब तक लेटर हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, युवाओं ने झंडा यात्रा, पैदल यात्रा निरंतर 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री से मिले हैं, निरंतर सरकार से भी मिले हैं। अब तक तो आपने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है कुमावत जी, लेकिन अब तक तो बात नहीं बन पाई है। क्या आगे से उग्र करने की कोशिश आप लोगों की ओर से? हमारा शांतिपूर्ण ही आंदोलन रहेगा, किसी प्रकार का उग्र नहीं रहेगा। पर अगर सरकार दबाव डालेगी या पड़ोसी विधायक गाली निकालेगा तो आक्रोश, युवा आक्रोश करेगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमने ये बात 10 दिन नहीं, पूरे 1 महीने पहले ही बता दी थी कि उन्होंने जब हमें धमकी दी तो हमने प्रशासन को भी अवगत करा दिया, मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया, सबको अवगत करा दिया कि सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर वो माफी मांग लेते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है कुमावत जी, आप कह रहे हैं कि आगे भी आंदोलन जारी रहने वाला है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या आपकी मांगों को पूरा कर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया कुमावत जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और